बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आसमा और आप देख रहे हैं पावर 6C। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी के अलावा बेड पे इकट्ठे सोते हैं, यानी छुप कर एक दूसरे के जिस्म से जिस्म को टच करके सोते हैं, तो इससे मर्द और औरत को क्या नुकसानात होते हैं, इसकी सेहत पे और उसके असाब पर क्या असरात मुरतब होते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल पावर 6C सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इसे नोटिफिकेशन पर सेट कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। तो व्यूअर्स, जो मियाँ बीवी ख़ास वक्त के अलावा भी इकट्ठे सोते हैं और सारी रात एक दूसरे की हेड को महसूस करते हैं, इससे बेशुमार नुकसानात पैदा होते हैं। सबसे पहले यह है कि आपको मसाने की गर्मी पैदा हो जाएगी, जिससे मर्द में जरियान यानी कतरे आना शुरू हो जाते हैं और औरत की शर्मगाह भी गीली रहना शुरू कर देती है और लकोरा की मरीज बन जाती है। यह हमारी बीमारी दोनों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और उसकी वजह से हम बस्तरी करने का मज़ा नहीं आता, यानी अज़ाक का तनाव कम हो जाता है और टाइमिंग भी कम हो जाती है। और दूसरी बात यह कि मर्द और औरत की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती और वो हिर्स के मरीज़ बन जाते हैं, यानी कोई ऐसी वैसी बात या मुखालिफ जिन्स का छू जाना भी उनके लिए भारी हो सकता है और फ़ौरन उनकी शर्मगाह से कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे। ये मसाने की गर्मी और लकोरा की बीमारी दोनों ही हम बिस्तरी के मज़े को बेमज़ा कर देती है और हम को भी मुतासिर करती है। दूसरी बात यह कि मसाने की गर्मी से आपका वज़ू भी ना टेर पाएगा और आपकी इबादत भी ख़राब होनेगी और नमाज और दूसरी इबादत से दूरी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपको हमेशा अपने कपड़े ख़राब रहने का अंदेशा होगा। यह अंदेशा होता है ना कि अब मेरे कपड़े ख़राब होंगे, उनको बदल लो, बाद में बदल लो। इससे इंसान सस्ती का शिकार हो जाता है और कहता है कि बाद में कर लेता हूँ। इससे नमाजें और दूसरी बहुत से इबादत मुतासिर होती हैं। मियाँ बीवी के इकट्ठे सोने में एक और बात बहुत ही काबिल गौर होती है कि मियाँ बीवी के इकट्ठे सोने से उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। कभी मियाँ बीवी के नाजुक हिस्सों से छेड़छाड़ करेगा तो कभी बीवी मियाँ के साथ छेड़छाड़ करेगी। इससे हम बिस्तरी की तादाद बढ़ जाएगी। हो सकता है कि हफ्ते में 6 बार सेक्स करें और ये किसी तौर पर भी मर्द की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, वो ये गलती करते हैं सिंगल बेड पर जब दोनों इकट्ठे सोते हैं तो जोश और जवानी की वजह से बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं और हो सकता है कि रोज़ाना 2 या इससे ज़्यादा बार भी सेक्स हो जाए। इसको बुजुर्ग यूँ कहते हैं कि जो एक हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार सेक्स करता है वो गोया अपनी कब्र अब खोदता है। शुरू में तो जवानी की वजह से उनको महसूस नहीं होता, लेकिन जो दिन गुजरती हैं वो जिस्मानी और आसाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। एक बिस्तर पर सोने से एक और बीमारी होती है, वो क्या है वो ये है कि जब आप बीवी के जिस्म से खेल लेते हैं तो आप सेक्स नहीं कर पाते। नफस का बेजा अकड़ वो आपके जिस्म के पट्ठों पर भी असर डालता है और पट्ठों के दर्द का शिकार होते हैं और ख़ास तौर पर कमर और गर्दन के पट्ठे इस कदर अकड़ जाते हैं कि आप दिन भर तंग रहते हैं। लाजमी इस बात से परहेज़ करें और बीवी के साथ रोज़ाना सोने की आदत ना बनाएं। अगर एक बेड पर सोना भी पड़ता है तो चिपक कर एक दूसरे के गिले लग कर मत सोएं। जिस रात बीवी के साथ सेक्स करना हो, बस इस रात बीवी के पास जाएं और इस रात चाहे एक साथ ही सो जाएं, ताकि अगर दूसरी बार भी ख्वाहिश हो सेक्स करने की तो कर सके। इस रात सेक्स करने के बाद आपको शहवत आने का इम्कान नहीं होगा और सेहत भी ठीक रहेगी। आम दिनों में इकट्ठे मत सोएं, वरना अंजाम आपको बाद में महसूस होगा। ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है जिसके बारे में नए शादीशुदा जोड़ों बेखबर होते हैं, अपनी अच्छी बुरी सेहत का नुकसान कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अपने सवाल नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे मेरी हर वीडियो अब तक पहुँच जाएगी। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।